नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल द इंजीनियर्स टॉक पे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कि सोचते तो सब हैं लेकिन करने के लिए कई बार हिचकिचाहट रखते हैं। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में देखा था कि हमने ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है, क्या आपने अपनी रिटायरमेंट की कोई उम्र सोची है? क्या आप जीवन भर जॉब करने वाले हैं? क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा आइडिया या ऐसा कोई प्लान समझ नहीं आता जिसमें कि हम इन दोनों ही क्वेश्चन का जवाब पा पाएं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इन दोनों ही क्वेश्चनों के जवाब आज आपको इस वीडियो में दे पाऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है वो एक ऐसे टॉपिक पे है जिसमें कि हम अर्ली रिटायरमेंट के बारे में बात करेंगे। ये अर्ली रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम उस एज के बाद काम करना बंद कर देंगे। ये अर्ली रिटायरमेंट का मतलब ये है कि हम एक सर्टेन एज लिमिट के बाद हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेंगे। हम अपने रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं उनको कैसे मैनेज करना है एक पैसिव इनकम के थ्रू ये जान लेंगे और उसे अचीव कर लेंगे। उसके बाद हम अपने मन मुताबिक काम को आगे करने की कोशिश करेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूं ये वीडियो फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में है। सबसे पहले हम ये जानेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसा वर्ड है जो कि हमारी आर्थिक आज़ादी को बयां करता है। ये आज़ादी हमें मिलती है हमारे रोज़मर्रा के खर्चों से, उनके होने वाले खर्चों की इनकम के बारे में, उनके अमाउंट के बारे में और महीने के एंड में सैलरी ना आने का इंतज़ार के बारे में। मतलब कि हम हमेशा अपनी सैलरी का इंतज़ार करते हैं। महीने के एंड में जब भी कोई पैसा हमें मिलता है तो उसके खर्चों के बारे में हम सोचते हैं। साथ ही साथ हम हमेशा इस क्वेश्चन के साथ जीते रहते हैं कि हम कब फ्री हो पाएंगे, कब हम रिटायरमेंट ले पाएंगे, कब हम इन सारे खर्चों से छुटकारा पा पाएंगे। तो दोस्तों, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम आपको इसी बारे में आगे राह दिखाता है और साथ ही साथ हमें आमदनी के कुछ ऐसे जरियों के बारे में बताता है जिन जरियों के वजह से आप अपनी जॉब को क्विट कर पाएंगे, अपने सपनों को जी पाएंगे और ऐसी पैसिव इनकम के थ्रू, एक ऐसी इनकम के थ्रू आप अपने रोज़मर्रा के खर्चों को निभा पाएंगे बिना किसी जॉब के, बिना किसी हेडेक के। अब ये एक सपने जैसा लग रहा होगा आपको। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जानना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति के लिए जो अपनी जॉब से बोर हो चुका है, जो हमेशा सोते उठते जागते हमेशा अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचता है, इस बारे में सोचता है कि कब मैं अपनी 9 to 5 की जॉब से फ्री हो पाऊंगा, कब मेरे पास इतना पैसा आएगा कि मैं रिटायरमेंट ले पाऊं, या वो स्थिति कब आएगी जब मैं अपने रोज़मर्रा के खर्चों को एक पैसिव इनकम के थ्रू या एक फिक्स इनकम के थ्रू, जो कि मेरी रोज़ 9 से 5 की नौकरी के बिना मुझे मिलेगी, ऐसा कब पॉसिबल हो पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। तो इसमें 5 पॉइंट हैं जो कि मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको हमेशा जानना क्यों ज़रूरी है। अगर आपने आज इस उम्र में जिस समय भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने इसके बारे में नहीं सोचा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। ये 5 वजह हैं जो कि आपको ये बात सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो सबसे पहली बात कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको एक मौका देती है आपके मन मुताबिक काम करने का। दूसरी बात, आपको एक ऐसा माहौल देती है जिसमें कि आप किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं, आपको कोई नहीं बताता कि आपको क्या करना है, आप स्वयं से डिसाइड करते हैं कि आज आपको क्या करना है। मीन्स कि आप अपने काम को अपने माहौल के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपने समय के अनुसार उसे कर सकते हैं। ये फ्रीडम आपको देता है ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसी श्रृंखला में तीसरा पॉइंट जो है वो आपको सबसे महत्वपूर्ण दिखाई देगा कि इसमें आपके ऊपर किसी भी तरीके का टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता कि आप सुबह 8 से 4 जॉब पे रहेंगे, आप सुबह 9 से 5 जॉब पे रहेंगे,
या पर्टिकुलर किसी टाइम फ्रेम में आपको वो काम करने होंगे जिसके लिए आप हो सकता है शायद तैयार भी ना हो, या आप हो सकता है उस चीज़ के लिए फिजिकली रेडी ना हो, क्योंकि हर किसी की एक सर्टेन एज लिमिट होती है और हर एज में हर काम करने का जज्बा और हिम्मत हर किसी के अंदर नहीं होती है। तो इसीलिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर किसी व्यक्ति को जानना ज़रूरी है। चौथी मेन वजह क्या है, वो है कि हमें महीने के एंड में जो पैसों का इंतजार होता है, हमें अपनी EMIs को पे करने के लिए, हमें अपने रोज़मर्रा के खर्चों को संभालने के लिए, हमें अपने बच्चों की फ़ीस को जमा करने के लिए, या हमें अपने किसी भी तरीके के अन्य एक्सपेंसेस को पे करने के लिए हमें अपनी सैलरी का हरदम इंतजार रहता है। तो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर आप समझ लेते हैं तो आपका ये इंतज़ार ख़त्म हो जाता है और आप बिना किसी जॉब के आप इन सारे खर्चों को बियर कर पाते हैं और साथ ही अपने मन मुताबिक काम को एंजॉय कर पाते हैं। आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये आपको आत्मनिर्भर बनाती है। आप किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होते हैं, किसी जॉब पे, किसी बिजनेस पे और किसी व्यक्ति पे। मेरे हिसाब से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में हर किसी व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फिर इसे फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से जो भी लोग जानते हैं, उसका मेन मकसद क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहला, मनपसंद लाइफ, आपके इच्छा अनुसार आप लाइफ जीना चाहते हैं। 2 नंबर, मनपसंद लाइफ के लिए लगने वाले खर्चों के जिम्मेदारी के बारे में या उसका खर्चा कहाँ से आएगा उसके बारे में आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में जानना चाहते हैं। 3 नंबर, कुल खर्च के बराबर या उससे ज़्यादा रेगुलर आमदनी कहाँ से मिलेगी, कैसे आएगी बिना किसी जॉब के, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं। 4 नंबर, जो भी इनकम हमें मिलती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के थ्रू, वो बिना किसी जॉब के, बिना किसी रेगुलर वर्क के, हमें किसी पैसिव इनकम के थ्रू या रेगुलर इन्वेस्टमेंट के थ्रू या किसी भी एक ऐसे जरिए से जिसके लिए आप 9 से 5 नौकरी नहीं करते हैं, इसके बारे में आपको इसमें जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आइए अब इस वीडियो के मेन वो 10 स्टेप्स के बारे में बात करते हैं जिनके ज़रिए आप समझ पाएंगे कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं। ये वो 10 बातें हैं, अगर आपने नोट कर ली, आपने इनको समझ लिया, आपने इनको सीख लिया, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर जाएंगे। तो दोस्तों चलिए समझते हैं वो 10 पॉइंट क्या हैं। पॉइंट नंबर 1, वो मिनिमम अमाउंट क्या है जो कि आपकी मंथली एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकती है। मतलब कि अगर कोई ऐसी सर्टेन अमाउंट जो आपको बिना किसी जॉब के मिलने लगे तो आपके बेसिक खर्चे सफ़र ना करें, आपकी फैमिली सफ़र ना करे और आपकी पर्सनल लाइफ सफ़र ना करे, वो मिनिमम अमाउंट क्या है आपको सोचना होगा। पॉइंट नंबर 2, किस टाइम फ्रेम में आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं। मींस आज आप किस उम्र में हैं और आप किस उम्र तक इस फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं, आपको वो उम्र, वो दायरा डिसाइड करना होगा। पॉइंट नंबर 3, टोटल अमाउंट क्या आपने प्लान की है अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। मींस आपकी टारगेट अमाउंट क्या है वो आपको डिसाइड करनी होगी। पॉइंट नंबर 4, आपकी क्या एज है आज और आप किस एज टाइम तक इस फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं, ये आपको ज़रूर डिसाइड करना होगा। पॉइंट नंबर 5, आप किस तरीके की इन्वेस्टमेंट में बिलीव रखते हैं, आप किस तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किस तरीके के प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसके बारे में आपको सोचना होगा। पॉइंट नंबर 6, आज की डेट में आपकी सैलरी क्या है और आने वाले समय में आप उस सैलरी को लेके क्या प्लान रखते हो, ये आपको समझना होगा और नोट भी करना होगा। पॉइंट नंबर 7, आने वाले दिनों में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी सेविंग करेंगे, वो मंथली बेसिस पे करेंगे, क्वार्टरली बेसिस पे करेंगे, 6 महीने में एक बार करेंगे या साल में एक बार करेंगे, ये आपको निर्धारित करना होगा। पॉइंट नंबर 8, आज की डेट में आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, जैसे कि आपकी मंथली EMI कितनी है, मंथली घर का रेंट कितना है, बच्चों की फीस क्या है, मोबाइल का बिल कितना आता है,
आपके घर का बिजली का बिल कितना आता है, और रोजमर्रा के खर्चे जैसे कि खाना, सब्जियां, पेट्रोल और अन्य बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे खर्चे जो कि आप करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको समझना होगा और अपनी एक डायरी में नोट करना होगा। इन खर्चों को कैलकुलेट करने के बाद ही आप अपनी इनकम और अपने एक्सपेंसेस और अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, आपके आने वाले साल या आने वाले सालों में आपके क्या प्लान्स हैं, आपके क्या विचार हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे कि आप हर साल क्या घूमने की इच्छा रखते हैं, क्या आप नई कार खरीदने वाले हैं, क्या आप नई बाइक का प्लान कर रहे हैं, आप नए लैपटॉप के बारे में सोच रहे हैं, आप नए मोबाइल को लेने का प्लान कर रहे हैं, या नए घर को खरीदने का प्लान कर रहे हैं, कहीं आप शादी का विचार तो नहीं प्लान कर रहे हैं, या आने वाले दिनों में आपकी एनिवर्सरी तो नहीं आने वाली है, या इस साल आप अपने परिवार के किसी सदस्य या अपना खुद का बर्थडे की पार्टी को एक बड़े अमाउंट पे या एक बड़ा पैरामीटर पे प्लान तो नहीं कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 10, आप अपनी जो भी टारगेट अमाउंट को प्लान कर रहे हैं उसके लिए आप अपनी सेविंग के बारे में क्या सोच रहे हैं और आप उस सेविंग को किस तरीके से सेव करने वाले हैं, जैसे कि मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, या फिर एक सर्टेन डेज के टाइम फ्रेम पे। अगर आपने इन 10 के 10 पॉइंटों को अच्छे से समझ लिया है और नोट कर लिया है, यदि आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको नोट कर लेना चाहिए। यदि आप भी अपनी कोई उम्र को डिसाइड करे बिना समय से पहले अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये 10 के 10 पॉइंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहला पॉइंट जो कि हमने डिस्कस किया था कि आपके लिए वो मंथली एक्सपेंस के अमाउंट क्या है, मीन्स कि आपके जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं जो कि महीने के एंड में आपको देने ही होते हैं वो अमाउंट क्या है। यदि वो अमाउंट आपने डिसाइड कर ली है या आप आने वाले सालों के लिए डिसाइड कर चुके हैं कि एक लमसम अमाउंट मुझे इतनी चाहिए होंगी, तो आपका ये पहला स्टेप अचीव हो जाता है। तो आप अपनी इस प्लानिंग के पहले स्टेप को अचीव कर लेते हैं जिसके जरिए आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करेंगे। दोस्तों, इसी श्रृंखला में हम अगली वीडियो में जानेंगे कि आपके सेविंग प्लान कैसे होने चाहिए, किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने एक्सपेंसेस को कैटेगराइज कर सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं, कौन से इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और वो कौन सी स्ट्रेटजी है जिसको फॉलो करके आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को मात्र 5 से 10 साल में पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि ये सारी वीडियोस आपको समय पे मिलती रहें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहना चाहूँगा। धन्यवाद।